What is the need of a referral system and why is it required? रेफरल सिस्टम क्यों होना चाहिए और रेफरल सिस्टम के जरिए हम किन नताइज पर पहुंच सकते हैं? पहली बात तो ये है कि हमें अपने कॉन्टेक्स्ट का मुआवजा करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या हमारे स्कूल सिस्टम्स में रेफरल सिस्टम्स इन प्लेस हैं या नहीं। हम जब अपने कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ये तस्वीर आती है कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इमोशनली नरिशिंग एनवायरनमेंट्स मिलती हैं या उनको प्रॉपर सपोर्ट मैकेनिज्म्स दिए जाते हैं कि वो अपने मसाइल का हल या तो खुद तलाश कर लें या मदद हासिल करके अपने मसाइल के हल की तरफ जा सकें। तो पहली बात तो ये है कि जब हम अपने कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हैं अपने और उसको एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये बात सामने आती है दैट देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु फाइंड द प्रॉपर ट्रीटमेंट and even if they do, that treatment may be at a very surface level. तो पहली बात तो ये है कि हमें अपने स्कूल का और अपने प्रोफेशनल तरीके के साथ अपने तमाम सिस्टम्स का जो है वो एक मुआवजा करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे स्कूल में ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जिनको बरूए कार लाकर हम स्टूडेंट्स की बर वक्त मदद कर सकते हैं और इसके साथ साथ सवियर प्रॉब्लम केसेस में हम उनको प्रॉपर और सिस्टमैटिक तरीके के साथ प्रॉपर उनके रेफरल्स कर सकते हैं। जब हम अपने कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो वाज़ेह तौर पर एक बात सामने आती है कि या तो स्कूल जिम्मेदारी लेने से घबराता है और अगर जिम्मेदारी लेने की कोशिश भी करता है तो वो ख़ास प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं दी जाती जो कि रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसी पॉलिसीज़ इन प्लेस नहीं हैं जो ये कवानीन लागू करें कि ऐसे बच्चे जो ख़ास मसाइल से दरपेश हैं उनके मसाइल के हल के लिए ख़ास इंस्टीट्यूट्स हों, उनके मसाइल के हल के लिए ख़ास अदारे हों जो बर वक्त जिनकी जो हेल्प है सोलिसिट की जाए और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को बर वक्त उनके पास भेजा जाए। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू वर्क एंड वी नीड टू वर्क वेरी कॉशियसली अबाउट इट। Even if the policies are in place, they are not practiced. And they are not practiced in either the public or the private school systems. And that again jeopardizes the life of the students. क्योंकि ज़िंदगी के साथ मसाइल तो जुड़े हुए हैं। Students, they do feel problems, they face problems. Sometimes the nature of the problem is highly academic in nature. Sometimes the nature of the problem is highly psychological or behavioral in nature. So where is the policy? That if a student somehow is facing an attention deficit disorder, what is the policy? What does the school do about it? And how do schools manage those specific students? आम तौर पर स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है या उनके पेरेंट्स को बुलाकर ये कहा जाता है कि ये हमारे मैंडेट में नहीं है कि हम इस मसले का हल तलाश करें, या तो आप अपने बच्चे को कहीं और दाखिल कराएं या कोई स्पेशल स्कूल है वहाँ ले जाएं। Now mainstream education is the right of every student. अगर हम एजुकेशन और मेन स्ट्रीम एजुकेशन की बात करते हैं तो भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो यकसां तालीम हासिल कर सकें और अगर उनको कोई ऐसे मसाइल भी दरपेश हैं जिनका वक्त पे हल निकालने से वो बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में आ सकते हैं तो उनको ये मौका ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनको ये मौका नहीं देंगे सो वी आर स्नैचिंग द राइट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम देम विच इज़ नॉट something that schools should do. तो जब हम वेलनेस की बात करते हैं और वेलनेस व्हील को देखते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है बहैसियत स्कूल के असातिज़ा के और दीगर स्टेक होल्डर्स के कि हम इंटेलेक्चुअल, सोशल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, ऑक्यूपेशनल, इमोशनल और एनवायरमेंटल वेलनेस पर बात करें, देखें और कोशिश करें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस व्हील को फॉलो करें और ये तमाम जो मुख्तलिफ ब्रैकेट्स हैं इनमें उनकी डेवलपमेंट मुस्बत तरीके से हो। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते एंड इफ द स्टूडेंट्स रिमेन untreated then they become dysfunctional adults later on, and this is not what any society wants. We do not want our children to become dysfunctional adults when they grow up. So if appropriate help is provided at the right time, then we can enable these students to come back into mainstream education, into mainstream life, and then enjoy good, healthy lives.